वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। लेट्स सी व्हाट इज एनवायरनमेंट। Environment is the sum of biotic and abiotic components which influence the organism. Biotic components here means the biological components, while abiotic components here means the physical components. In other words, we can say that biotic are the living things like microbes, bacteria, fungus, animals, plants, and even the human beings. And abiotic are the non-living things जैसे कि water, soil, एयर, मिनरल्स एंड लाइट। सो हमारी एनवायरनमेंट में ये दोनों कंपोनेंट्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं। सो बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दे फॉर्म आवर एनवायरनमेंट। Another important term is ecology, the study of interrelationship between the living organisms and their environment is called the ecology. इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी एनवायरनमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे उनकी एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन इकोसिस्टम द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द बायोस्फीयर। These levels are like species, population, community, ecosystem and biosphere. किसी भी इकोसिस्टम में ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट मीन इंडिविजुअल या स्पीशीज से स्टार्ट होते हैं एंड देन नेक्स्ट लेवल से मूव करते करते कम्प्लेक्स, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फाइनली ओवरऑल द वर्ड बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। We can understand about the level of organization through this diagram. Like एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, देन मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स को, एंड सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। देन ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी को फॉर्म करती है, कम्युनिटी के मिलने से इकोसिस्टम्स बनते हैं एंड फाइनली सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में इन्हीं लेवल्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, दैट इज द स्पीशीज। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशी किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि एनवायरनमेंट में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को या न्यू बॉर्न्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग्स और फॉक्सेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं आफ्टर स्पीशीज, दैट इज पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज inhabiting a specific geographical area at a particular time. For example, number of penguins on a seashore. जब किसी specific geographical area में particular time में सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में पॉपुलेशन ऑफ पेंगुइन्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। द नेक्स्ट लेवल टू पॉपुलेशन इज द कम्युनिटी। ऑल द पॉपुलेशंस that live in a habitat and interact with one another are collectively called community. Example is the forest. For example, here is the diagram of forest community जिसमें एनिमल्स की डिफरेंट पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये तमाम पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं इसी खास हैबिटेट में रहते हुए। सो इट इज कॉल्ड नाउ द कम्युनिटी। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। The biotic and abiotic components of the environment interact with each other to form the stable ecosystem. For example, pond ecosystem, a lake ecosystem, forest ecosystem, grassland ecosystem. So किसी भी environment में जब living components और non-living components आपस में interact करते हैं, then they form the stable ecosystem. After the ecosystem, there is the next level, that is the biosphere. All the ecosystem of the world together form the biosphere. ओवरऑल वर्ड, हमारे वर्ड में जितने भी अर्थ पर इकोसिस्टम मौजूद हैं, लाइक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, सब के सब इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं. This biosphere ranges from the floor of the oceans to the tops of the highest mountains. इन तमाम इकोसिस्टम्स को हम ओशंस के फ्लोर से लेकर हाईएस्ट माउंटेन्स तक ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द थिकनेस. Biosphere is about 20 kilometer thick. It makes a thin layer surrounding the planet Earth. For example, जिस तरह हम कंसिडर करें कि Earth is like an apple. Then इस अर्थ पर बायोस्फीयर के एग्जाम्पल ऐसे है जिस तरह एप्पल के ऊपर उसकी स्किन है. So biosphere is just 20 kilometer thick on this earth. Hope so you have clear understanding about the levels of ecological organization. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिटेल में इन बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करें. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.